के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत पॉल मिकी और उनके साथियों का शहादत की स्मृति मनाते हैं। जापानीज संत के द्वारा हम उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारे कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ आज शुक्रवार के दिन हमारे परिवारों से मृत, हमारे परिजनों से मृत आत्माओं की अनंत शांति हेतु इस पवित्र मिसा बलिदान को समर्पित करते हैं। आइए यहाँ पर चढ़ाई गई समस्त प्रार्थनाओं के संग हमारी प्रार्थनाओं को मिलाते हुए इस पवित्र यूकरिस्ट में हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पौल मिकी और उनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया है। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरते दम तक विश्वास में अटल बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 से 11। दाऊद अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इज़राइलियों में से चुना गया। वह सिंहों के साथ खेलता था, मानो वे बकरी के बच्चे हों, और बालुओं के साथ खेलता था, मानो वे छोटे मेमने हों।
उसने अपनी जवानी भीमकाय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उसने हाथ से ढेलवास का पत्थर मारा और गोलियात का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उसे 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उसकी स्तुति की और उसे महिमा का मुकुट पहना दिया, क्योंकि उसने चारों ओर के शत्रुओं को परास्त किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उसने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता रहा। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। उसने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाएं। उसने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातःकाल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उसे शक्तिशाली बना दिया। उसने उसे राज अधिकार तथा इज़राइल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का मार्ग निर्दोष है, उसकी प्रतिज्ञा परिष्कृत स्वर्ण के सदृश्य है। वह उन सबों की रक्षा करता है जो उसकी शरण में जाते हैं। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। जिसका तूने राज्य अभिषेक किया है, उसे तू संभालता और विजय दिलाता है। दाऊद और उसके उत्तराधिकारियों के लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 6 संज्ञा 14 से लेकर 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है, जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी,
किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उन पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उनके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया जापानी संत पॉल मिकी एवं उनके साथियों का शहादत की स्मृति मनाते हैं। कहा जाता है 26 विश्वासियों को एक साथ मार दिया गया था और उसमें प्रमुख था पॉल मिकी, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु का संदेश जन जनों तक पहुंचाया। इसके कारण उसकी मृत्यु की गई। तो एक प्रकार आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता से शुरुआत हुई वो शहादत का सिलसिला आगे बढ़ते हुए आज के त्योहार में हम देखते हैं। पॉल मिकी का जन्म 1562 में हुआ था और उसकी मृत्यु या उसका वध 1597 में 16th सेंचुरी में किया गया था। जो सिलसिला प्रभु के जन्म से शुरू हुआ था, प्रभु के जन्म होते ही हम जानते हैं कि बच्चों का वध किया गया था। उसके कारण वही सिलसिला आज भी जारी है और समय समय पर यह अपना रंग दिखाते हैं। तो जो सिलसिला प्रभु से शुरुआत हुई थी वो संत पॉल मिकी से होते हुए आज भी हमारे बीच में हमें देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि मिकी की मृत्यु जो है, उनका वध जो है, नागासाकी में हुआ था और जापान में सबसे ज्यादा विश्वासी इस वक्त नागासाकी शहर में हैं। तो इसलिए याद दिलाना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो सोचते हैं कि ईसाई धर्म को डराए धमकाए और इन्हें विशेष रूप से दबाकर कोई उसको साइलेंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा सताया जाता है वहां पर उतने ज्यादा वो फैल जाते हैं। कलीसिया उसकी साक्षी है, हिस्ट्री उसकी साक्षी है। खैर, आज मनन हमारे सुसमाचार पर हम करना चाहेंगे, जहां पर विशेष रूप से 4 व्यक्तियों को हम पाते हैं। सर्वप्रथम जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्ता, जिन्होंने सच्चाई विशेष रूप से अधिकार के सामने कहते हैं। जो सच्चाई वो जानता था, जो सच का साध्य उन्हें देना था, वो अधिकार के सामने भी कहना जरा भी संकोच नहीं करता है। जो कार्य तुमने किया है वो गलत है, ये बोलने में यूहन्ना बपतिस्ता को जरा भी संकोच नहीं हुआ था।
जैसे आज के वचनों में हमने सुना कि हेरोद जो है एक प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का एक फैन था और इसलिए उसे संरक्षण देता था, वचन में कहा गया है, और उनकी उपदेश सुनना चाहता था। हालांकि उनका उपदेश उन्हें बहुत कड़वा लगता ही होगा, उसके बावजूद भी उनका वचन सुनना वो पसंद करता था। उसके बावजूद भी यूहन्ना बपतिस्ता अधिकार के सामने झुके नहीं, अधिकार के सामने सत्य का साक्ष्य देते हैं। उसी प्रकार हम हेरोद को देखते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत वर्णन किया। आज जब हम हेरोद को सुनते हैं, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कभी कभी जीवन में हमें असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सही निर्णय क्या करना है उसका हमें पता नहीं होता है। और उस समय मैंने कहा था कि अगर आप विश्वासी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, जिसके द्वारा आपका संशय के समय में, आपके कंफ्यूजन के समय में आप सही निर्णय ले सके। हेरोद सही निर्णय नहीं ले पाया, उनके सामने भी असमंजस की स्थिति ही, संशय था, डाउट था, कंफ्यूजन था और गलत निर्णय ले बैठे। और हम देख रहे हैं हेरोदियस नफरत करती थी, डार्कनेस ऑफ हेट्रेड। यहां पर हम इसी चीज को देखते हैं। सभी लोग यूहन्ना बपतिस्ता को नबी मानते थे और उस नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना हेरोदियस हर समय अपना एकमात्र कार्य मानती थी और इसलिए उसका मौके की तलाश में था। और इतना अच्छा मौका उनके पास था कि अगर चाहे तो वह पूरे राज्य पर भी कब्जा कर ले, उसके बावजूद भी इस नेक इंसान के सिर मांगने तक हम देखते हैं इस हेरोदियस की हेट्रेड इतना डार्क हमें दिखाई देता है। हेट्रेडनेस, अगर किसी के मन में भी इस प्रकार का हेट्रेड किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाता है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां पर अच्छाई की कोई परछाई हमें देखने को नहीं मिलता है, वह पाप का कलंक जो काला है वही हमें देखने को मिलता है। वही चीज हम हेरोदियस में देखते हैं। हम भी कभी कभी इस प्रकार की बातों को हमारे जीवन में, आसपास में, समाज में देखते हैं, जिनके मन में हेट्रेड कूट कूट कर भरा है। वहां पर अच्छाइयां देखना हमें बहुत मुश्किल होता है, वहां पर सिर्फ पाप का अंधकार ही हमें देखने को मिलता है, जो हेरोदियस में हमें देखने को मिला। और यहां पर हमें सलोमी को भी देखते हैं, जो उसकी पुत्री है, जो अपने मां की एक प्रकार की एक मुखौटे के रूप में कार्य करती है। वो अपना कोई ओपिनियन नहीं रखती है, मां जैसे चाही वैसे वह करने के लिए आतुर हो जाती है। सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय खुद नहीं लेना है, लेकिन मां जैसे बात कहती है उसी को मानना है। हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार के लोग होते हैं कि हमारे कोई अपना निर्णय नहीं होता है, कि हमारा समाज क्या सोचते हैं, हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारे ट्राइब क्या सोचते हैं, हमारे नेता क्या सोचते हैं, वही हमारा सोच होता है। सही क्या है, सही गलत क्या है, उसका कोई निर्णय लेने का क्या हमारे में क्षमता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, सलोमी का यह एकमात्र गलती थी, उन्हें और कोई गलती नहीं थी शायद उसका, लेकिन वह अपने आप में सोचने में काबिल नहीं थी। अधिकांश जनता इस प्रकार के हैं, जो हमारे नेता सोचते हैं वही हम सोचते हैं, जो हमारे नेता जो बोलते हैं वही बोलते हैं। क्या हमारा कोई बुद्धि नहीं है जो अपने आप में सोच सकते हैं, जो अपने आप में बोल सकते हैं? 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को हमने देखा, किस श्रेणी में हम आते हैं। आमीन।
तेरा मधुर बुलावा, यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम। रोटी दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के आप साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। यूहन्ना बपतिस्ता और पॉल मिकी एवं उनके साथियों हमें विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का साक्ष्य देने के लिए आह्वान देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य का साक्ष्य दिया, पॉल मिकी ने एवं उनके साथियों ने विश्वास का साक्ष्य दिया। प्रभु जीवन में हमें भी तू इतना शक्ति प्रदान कर कि हम भी हमारे विश्वास के लिए, हमारे जीवन में सत्य के लिए साक्ष्य देने में सामर्थ्यवान बन सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार की सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु तुमको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं धरा गगन के ईश्वर, तेरी स्तुति हम गाते हैं धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं तेरा शासन हम पर होवे तेरा आशीष दान, तेरा शासन हम पर होवे तेरा आशीष दान। आस हमारी तुझ पर है, साथ रहना तूने सदिन, परम पिता परमेश्वर, उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी जय जय गाते हैं धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु तुझको।